भोग विभूति भूरि भरि राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साज सब लीन्हे, जोगवत रहहि मनहु मन दीन्हे। उन घरों में बहुत से ऐश्वर्य और सामान भर कर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार के सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार काम करते हैं। सब समाज सजी सिधि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि देही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। बहुरी सपरिजन भरत कहूँ, ऋषियस आय सुदीन। विधि विस्मयदायक विभव, मुनिबर तप बल कीन। और फिर सब कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने की आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरत विसारहि ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र वरुण जम कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन बाटिका बिहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र चंदोवे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब कुएं बावली आदि निर्मल जलाशय। असन पान सुचि अमी अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाष सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदार्थ चारी। श्रक चंदन बनितादिक भोगा, देखी हरत विस्मय सब लोगा। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा चल रही है। सभी को अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला चंदन स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तपह प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति चकई भरत चका, मुनिया यस खिलवार। तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर चकवी और चकवे का रात को संजोग नहीं होता,
वैसे ही भरद्वाज जी के आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। कीन्ह निमज्जन तीरथ राजा, नाई मुनि सिर सहित समाजा। ऋषि आयस यशीष सिर राखी, करि दंडवत विनय बहुभाषी। प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पथ गति कुशल साथ सब लीन है, चले चित्रकूट ही चित दीन है। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरि जनु अनुरागू। तदनंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुबानी। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम बास थल बिटप बिलो के, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर बड़ी सही फूला, भय मृदु मही मगु मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे, पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात। तस्मग भयउ न राम कहाँ, जस बा भरत ही जात। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जर चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगू, भरत दरस मेटा भव रोगू। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन तो उनका जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि सम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत राम प्रिय पुनि लघु ब्राता, कस न होई मग मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर यस कहहीं, भरत निरखी हरस ही लहहीं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगलदायक कैसे न हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखि प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भल ही पोच कहूँ पोचू। गुरसन कहेउ करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम व श्री राम जी लौट न जाए
और हमारा बना बनाया काम बिगड़ न जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु, वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट न हो। राम संकोची प्रेम बसा, भरत सप्रेम पयोधि। बनी बात बेगरन चाहती, करिए जतन छल सोधि। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने। मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी पड़ई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को नेत्रों रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु कीन्ह राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि। सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निजे अपराध रिसाहि न काऊ। उस समय तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है, वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जिनको जपते हैं, उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। मनहुन आनिए अमरपति, रघुबर भगत अकाज। अजस लोक परलोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा।